हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जैस्मीन बहुत ही सुंदर और सॉफ्ट हार्टेड लड़की थी जो कि एक गरीब परिवार से थी। साथ ही वो घर के सारे कामकाज करने में बहुत ही सर्वोत्तम थी। उसके परिवार में उसकी मम्मी सुहानी और पिता बलबीर रहा करते थे। दोनों ने ही उसे बेहद प्यार से पाला पोसा था। ऐसे ही एक दिन वो बाजार से आ रही होती है कि उसकी टक्कर विशाल नाम के लड़के से हो जाती है। जैस्मीन के हाथ से सारे शॉपिंग बैग्स गिर जाते हैं। तभी वो कहती है, अरे दिखाई नहीं देता क्या आपको? सारा सामान गिरा दिया। ओह सॉरी बाय मिस्टेक हो गया, मेरा ध्यान कहीं और था। इट्स ओके। ओह क्या आप मेरी हेल्प कर सकती हैं? हाँ बोलिए। जी क्या आप मुझे एड्रेस बता सकती हैं? जी लेफ्ट से आगे राइट जाकर 2 गली पार पर ही है ये एड्रेस। ओके। विशाल जैसे ही थोड़ी आगे जाता है, एक कार वाला उसे टक्कर मारकर भाग जाता है। ये देखकर जैस्मीन उसके पास फौरन आ जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा देती है, जहां कुछ देर बाद उसे होश आता है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं अब? क्या बताऊं, कमजोरी सी लग रही है। आपका घर कहाँ है? जी मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मेरा घर अहमदाबाद में है। यहाँ सिर्फ कुछ महीनों के लिए काम के सिलसिले में आया हूँ। ओके, तो क्या आप अकेले रहते हैं? जी बिल्कुल। तभी नर्स अंदर आकर कहती है, मिस्टर विशाल, डॉक्टर ने आपको डिस्चार्ज करने के लिए कह दिया है। मिस्टर विशाल, वैसे एक बात तो बताइए, आप अपना ख्याल अकेले कैसे रखेंगे? मैं चला जाऊंगा, रख लूंगा ख्याल, डोंट वरी। अरे आप तो बिल्कुल भी चलने की हालत में नहीं है, अपना ख्याल कैसे रखेंगे? चलिए मैं आपको आपके घर तक छोड़ देती हूँ। विशाल उसे लाख मना करता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं मानती और उससे पूछ कर उसको उसके घर ले आती है और वहाँ जाकर उसके लिए काढ़ा बनाती है, उसका ख्याल रखती है, दवाई भी अपने हाथों से खिलाती है। ऐसा करके वो घर चली जाती है और जब तक विशाल ठीक नहीं होता, जैस्मीन रोज उसकी देखभाल करने के लिए उससे मिला करती थी। इसी बीच दोनों की काफी गहरी दोस्ती हो जाती है। इतनी केयर करने के बाद धीरे धीरे विशाल को उससे प्यार हो जाता है और कहीं ना कहीं जैस्मीन भी उससे प्यार किया करती थी, मगर अभी तक उसने अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। ऐसे ही एक दिन वो आती है और कहती है, हाय विशाल, अब तबीयत कैसी है आपकी? हाय जैस्मीन जी, बिल्कुल आपने मेरा इतना ध्यान रखा, ठीक तो होना ही था। वेरी गुड। अच्छा मैं आपके लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ। जैस्मीन उसके लिए कॉफी बनाकर लाती है और उसके हाथ में देती है। दोनों कॉफी पी लेते हैं। जैसे ही वो खाली कप्स रखने जाती है, तभी विशाल उसका एक हाथ पकड़ लेता है और बेहद रोमांटिक तरीके से अपनी बाहों में खींचकर अपने करीब लाता है और अपने हाथ से उसके चेहरे के बाल पीछे करता है और कहता है, बस बहुत सेवा कर ली तुमने मेरी, अब मेरी बारी है। लेकिन विशाल जी आपकी तबीयत? छोड़ो तबीयत को जैस्मिन, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी बोलिए। जैस्मिन आई लव यू, मुझे तुमसे बेइंतहा मोहब्बत इश्क प्यार हो गया है। मैं भी विशाल तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू टू। तो कभी कुछ कहा क्यों नहीं? कभी हिम्मत ही नहीं हुई, बस ये सोचकर कि अगर मैंने कुछ भी आपको कहा तो आप मुझसे दूर ना चले जाएं। ऐसे ही दोनों अपना रोमांटिक मोमेंट एंजॉय करते हैं और कुछ दिनों बाद दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। घर जाकर जैस्मीन अपने पेरेंट्स को बता देती है। साथ ही विशाल भी अपनी माँ को फोन पर अपने रिश्ते की बात बता देता है और शादी करके आने की बात भी बता देता है। अगले ही दिन दोनों की धूमधाम से शादी संपन्न हो जाती है। उसके बाद दोनों ही सुहानी और बलबीर के पैर छूकर चंडीगढ़ जाने के लिए रवाना हो जाते हैं और अगले दिन वहां पहुंच जाते हैं, जहां विशाल की मां संपदा दोनों का गृह प्रवेश करती है। कुछ दिनों में ही जैस्मीन ससुराल की सारी जिम्मेदारी बखूबी संभाल लेती है। संपदा अपनी बहू को आवाज देकर कहती है, अरे बहू,
अब चाय और नाश्ता लेकर आएगी या नहीं? महारानी अपने कमरे में ही बैठी हुई है। जी माँ जी आ गई, वो मैं ऊपर कपड़े प्रेस कर रही थी। अरे मेरी अम्मा बातें ही बनाएगी या कुछ बनाकर भी खिलाएगी? इतना सुनकर जैस्मीन अपनी सास को चाय और नाश्ता बनाकर खिला देती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। जैस्मीन को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। उसी बीच उसे आइसक्रीम खाने की क्रेविंग होती है और वो अपने पति से जिद करके उसे आइसक्रीम लेने के लिए भेज देती है। ये सब उसकी सास कमरे के बाहर से देख लेती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। आइसक्रीम का वेट करते हुए जैस्मीन कहती है, जैसे ही विशाल आएंगे मैं उनको ये खुशखबरी दूंगी कि वो पापा बनने वाले हैं। विशाल आइसक्रीम लेकर लौट ही रहा होता है कि रास्ते में उसका बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं दम तोड़ देता है। ये खबर सुनकर संपदा और जैस्मीन का बहुत बुरा हाल हो जाता है। कल मुही खा गई मेरे बेटे को, हाय तूने ही भेजा था ना उसे बाहर। हाय हाँ माँ जी मैंने भेजा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इनके साथ में ऐसा हो जाएगा। कुछ देर बाद दोनों उसका अंतिम संस्कार कर देती हैं। घर आने के बाद संपदा उसे खरी खोटी सुनाती है और उसे बहुत मारती है और कहती है, बेहया लिहाड़ी, तेरी वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया। अरे मैं तो तुझे पहले से ही नहीं चाहती थी, बस अपनी बेटे की खुशी के लिए तुझे अपना लिया। हे भगवान, सब बर्बाद कर दिया तूने, अब निकल जा मेरे घर से। प्लीज माँ जी प्लीज ऐसा मत कीजिए, विशाल की ये आखिरी निशानी है, इसे मत मारिए। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे अपनी जिंदगी काटूंगी। माँ जी प्लीज माँ जी। जैस्मीन अपनी सास से बहुत विनती करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और उसे घर से निकाल देती है। जैस्मीन वहाँ से निकल जाती है। चलते चलते रास्ते में उसे एक आदमी बहुत परेशान करता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। किसी तरह वो वहाँ से बचकर भाग जाती है और कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। वक्त बीतता जाता है। जैस्मीन एक छोटी सी बच्ची को जन्म देती है और उसे लेकर अपनी सास के पास जाती है, लेकिन इतने महीने बाद भी उसकी सास उसे माफ नहीं करती, न अपनी पोती को अपनाती। जबरदस्ती जैस्मीन कहती है, माँ जी एक बार अपनी पोती को तो देख लीजिए, प्लीज माँ जी इसे आशीर्वाद दे दीजिए, फिर मैं चली जाऊंगी, कभी आपके सामने नहीं आऊंगी। अरे मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ तेरी जैसी औरत को, ये मेरे बेटे का नहीं किसी और का पाप है। गुस्से में संपदा जैस्मीन के हाथ से बच्ची को लेकर जमीन पर फेंक देती है, जिससे उसकी नन्ही सी जान वहीं दम तोड़ देती है। अपनी बेटी को इस हाल में देखकर जैस्मीन अपना आपा खोकर अपनी सास संपदा को चाकू से मार डालती है और बोलती है, माँ जी आपने ये अच्छा नहीं किया, मेरी छोटी सी बेटी ने आपका क्या बिगाड़ा था माँ जी, जो आपने उसकी जान ले ली। अब मैं जीकर क्या करूँगी, जब मेरी जिंदगी ही उजड़ गई है तो मेरे जीने का कोई फायदा नहीं है। इतना कहकर जैस्मीन भी उसी चाकू से अपनी आत्महत्या कर लेती है और इस दुनिया को अलविदा कर देती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।